जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। मैं माँ बगलामुखी साधक पंडित सूरज गुरु शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बगलामुखी पंडित सूरज गुरु में। सबसे पहले सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि वीडियो अपलोड होते ही आप तक वीडियो पहुँच सके। आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। अभी 22 सितम्बर से माँ नव दुर्गा की पूजा या आराधना का पर्व शुरू हो रहा है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस नवरात्रि में सभी भक्त अपने घर पर या मंदिरों में देवी की प्रतिमा का स्थापना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पूरे 9 दिन भगवती की आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पर्व में देवी मंदिरों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ दर्शन करने देवियों के मंदिर में पहुंचती है और उनसे आशीर्वाद लेती है अपने सुखी जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा में अपने यजमानों के अच्छे फल के लिए, अच्छी उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी हवन, मंत्र जाप, अनुष्ठान, तंत्र क्रिया सभी कर्म यहाँ पर करता हूँ। तो माँ बगलामुखी की पूजा इस बार यदि हम करें तो किस प्रकार करें? सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न होता है कि यदि हम नहीं आ पा रहे मंदिर में तो घर बैठकर भी कैसे पूजा को संपन्न करें। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि नवरात्रि में आप घर बैठे भी बिना दीक्षा के माँ बगलामुखी के मंत्र जाप कर सकते हैं। उनका नाम जाप जो होता है कि छोटा एक मंत्र होता है, उसका बिना दीक्षा के भी घर पर मंत्र जाप कर भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप नवरात्रि के प्रथम दिन घर पर अपने पूजा स्थान पर एक चौकी लगाइए। नहा धोकर स्वच्छ अपने शरीर को शुद्ध करके नहा धोकर आप एक चौकी लगाइए, एक पटिया बिछाइए, उस पटिया के ऊपर एक पीला कपड़ा लगाइए। पीला कपड़ा लगाने के बाद में एक दीपक, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या पीतल का दीपक ले सकते हैं। दीपक में घी या सरसों का तेल, जो भी पदार्थ आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि माँ बगलामुखी के लिए क्या सरसों के तेल का दीपक लगाए या घी का लगाए। देखिए, आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो घी का लगाओ या सरसों का लगाओ, दोनों में ही आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। क्योंकि घी का दीपक भी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश करता है, सरसों के तेल का दीपक भी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश करता है। तो आप पटिया बिछा कर एक चौकी लगा सकते हैं, उस पर एक पीला कपड़ा बिछा दीजिए। वहां पर माँ बगलामुखी का चित्र या पीतल की प्रतिमा जो होती है वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा के नीचे थोड़ा पीला चावल, आप चावल को, सफेद चावल होते हैं, सभी ये पूछेंगे पीले चावल कहाँ से लाए, तो चावल को आप पीला कर सकते हैं, हल्दी में थोड़ा रंग सकते हैं उनको, और फिर प्रतिमा के नीचे चावल बिछाकर प्रतिमा की स्थापना आप कर सकते हैं। सामने एक कलश रख सकते हैं, तांबे का या पीतल का लोटे में आप उसके ऊपर नारियल वगैरह रख के कलश बना सकते हैं। उसके अंदर आप जल रख सकते हैं, धान रख सकते हैं, और साइड में जैसे आप किसी भी दिशा में आप पूजा कर रहे हो तो साइड में अपने सीधे हाथ के अनुसार आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक को जला सकते हैं। सरसों के तेल में या घी में, दोनों पदार्थ में आप जला सकते हैं। फिर आप शुद्ध होकर सारी पूजा करिए। पीले वस्त्र पहनिए। पीले वस्त्र के साथ में भगवती बगलामुखी के लिए इनको प्रिय चीज जो होती है वो सारी पीली होती है, चाहे पीली सामग्री हो, पीले फूल हो, पीली प्रसाद हो, पीले वस्त्र हो, पीली हल्दी की माला हो, ये सब आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं। अब आप अपने नाम गोत्र बोलकर सीधे हाथ में पवित्रीकरण वगैरह करके सीधे हाथ में जल लेकर अपने नाम गोत्र का उच्चारण कर अपनी मनोकामना का मन में भगवती को ध्यान में रखते हुए उच्चारण करके उनसे प्रार्थना करके कि हे माँ भगवती बगलामुखी, इस शारदीय नवरात्रि में मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो, या मेरे जीवन में जो भी दुख हो सारे दुख मिटे, अच्छा स्वास्थ्य हो, जो भी शत्रु हमें प्रताड़ित करते हैं सारे शत्रु से हमारी रक्षा हो, शत्रु का विनाश हो, शत्रु का बल क्षय हो, कोर्ट केस यदि चल रहा हो, तो कोई वाद विवाद चल रहा हो तो उसमें विजय की प्राप्ति हो। इस मनोकामना को लेकर आप अपने नाम गोत्र और सीधे हाथ में जल लेकर नाम गोत्र का उच्चारण करके आप इस पूजा को कर सकते हैं। इसमें आप माँ बगलामुखी के जो नाम जाप है, एक छोटा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमो बगलामुखी दिव्ये नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि जाप करेंगे तो ही आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। एक सिंपल सी पूजा है, ये घर पर आप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं या कहते भी हैं कि बगलामुखी बहुत बड़ी तंत्र की देवी है। ये सत्य है कि माँ बगलामुखी का उग्र स्वरूप है। तंत्र की महाशक्तियों, 10 महाशक्तियों में से, 10 महाविद्याओं में से 8वां स्थान इनको प्राप्त है। ये जागृत कलयुग की सबसे पावरफुल या महाशक्तिशाली देवी में आती है, जो कहीं से काम ना हो
इनके आशीर्वाद से वो काम बन जाता है, क्योंकि इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या की उपाधि प्राप्त है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इनका नाम जाप करके इस पूजा को आप पूरी नवरात्रि में यथाशक्ति, संकल्प भी आपको लेना है, यथाशक्ति आप इनके जाप कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोगों के मन में भ्रम हो, भ्रम ना रहे। और कोई भी पूजा हो, देखो मैं तो ये जानता हूँ कि कोई भी पूजा हो, भगवती या किसी भी हम देवी देवता की पूजा करें, तो वो पूजा श्रद्धा, विश्वास और लगन से ही आपको फल प्राप्त करा सकती है। ऐसा नहीं कि आप इस नवरात्रि में मतलब कि जाप करें, मन कहीं और आपका भटक रहा है, विचलित हो रहा है, नहीं, बिल्कुल कम जाप करना, 108 कर लेना, 36 कर लेना, या इससे अधिक भी कर सकते हो, परंतु अच्छे मन से, अच्छे विश्वास से, निस्वार्थ होकर भगवती के मंत्र जाप को आप करें और इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि माँ बगलामुखी मंदिर में आप इस नवरात्रि में किस प्रकार पूजा करा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि यहाँ पर सामान्य, विशेष और महाविशेष रूप से आप पूजा को कर सकते हैं। हवन के स्वरूप में पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप करा कर आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप में जैसे कि माँ भगवती का जो मूल मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। माँ भगवती बगलामुखी के कई प्रभावशाली मंत्र हैं, पर इनका जो मूल मंत्र है यही मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है ये। जैसे मैंने पिछले वीडियो में हलरीम, ह्रीम और ह्लीं 3 बीज मंत्र के साथ में इस मंत्र का संबोधन किया था। अब इस मंत्र का अर्थ भी हम जानते हैं कि ओम ह्लीं बगलामुखी, हे माँ बगलामुखी, सर्व दुष्टानाम, मेरे सारे दुष्टानाम, जो भी मेरे दुष्ट है सारे दुष्ट, सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम, वाच यानी बोलना, पद यानी कि पैर, मुख यानी कि वाचम मुखम पदम, वाचम यानी बोलना मुख से या पैरों से, जो मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, बुरा बोल रहा है, वाचम मुखम पदम स्तंभय, उन सभी का स्तंभन हो जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। स्तंभय जिह्वाम कीले, उनकी जिह्वा में कीले गड़े, जो मेरे बारे में बुरा शब्द निकाल रहे हैं, बुरा बोलते हैं, या जो भी होता है, शत्रु बुरा भाव रखता है, उनका सबका स्तंभन हो। जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाश है, उनकी बुद्धि का विनाश हो, जो मेरे बारे में बुरा सोचता है। बुद्धिम विनाश है ह्लीं ओम स्वाहा, इस मंत्र यही अर्थ निकलता है। मतलब पूरा अर्थ यही है कि जो भी आपके बारे में बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरी भावनाएं रखता है, भगवती उन सभी को कष्ट देती है या उन सभी से आपकी रक्षा करती है। यदि आप सही हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। इसलिए बगलामुखी पर सदैव आप विश्वास रखिए। माँ बगलामुखी जागृत देवी है, तंत्र की सबसे बड़ी देवी में आती है, इसलिए इनकी शरण में सभी भक्तों को रहना चाहिए। नाम जाप घर पर करना चाहिए, बगलामुखी चालीसा का पाठ करना चाहिए, बगलामुखी कवच का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन उनके नाम से आप उनके लिए दीपक लगा सकते हैं, सरसों का, तेल का, घी का, किसी का भी आप लगा सकते हैं, किसी भी पदार्थ का आप दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि दीपक लगाने से सारे अंधकार दूर होता है, सारी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। मंत्र जाप करने से हमारा शरीर के साथ में मन शुद्ध होता है, हमारे भाव भगवान के प्रति बनते हैं, इसलिए आप पूजा कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम माँ बगलामुखी मंदिर में इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में आप भगवती के मूल मंत्र का जाप कराकर, चाहे 36,000 जाप कराकर या 1.25 लाख मंत्र जाप अनुष्ठान कराकर आप हवन को संपन्न कर सकते हैं। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर हवन पूजा अनुष्ठान कराते हैं। तो आप भी इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती बगलामुखी सिद्ध पीठ में, ये मंदिर पूर्णतः शमशान में बना हुआ है, मंदिर के चारों ओर शमशान है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन हवन होते हैं, लाखों की संख्या में भगवती के जाप होते हैं, और सभी कार्यों के लिए अलग अलग आप जाप करा सकते हैं। जैसे कि तंत्र मंत्र की काट के लिए, तंत्र मंत्र सुरक्षा के लिए बगलामुखी मूल मंत्र के साथ में आप देवी प्रतिंगरा का मंत्र भी जाप करा सकते हैं, प्रतिंगरा देवी का हवन भी करा सकते हैं, लाल मिर्च का यज्ञ भी करा सकते हैं। परंतु मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूं कि प्रशासनिक रूप से यदि देखा जाए तो लाल मिर्च का जो हवन है वो मंदिर प्रांगण में प्रतिबंधित है। कुछ कारणों के वश इस लाल मिर्च यज्ञ को यहाँ पर प्रतिबंधित किया है, परंतु आप माँ बगलामुखी की पावन नगरी में मंदिर से दूर किसी भी यज्ञशाला में लाल मिर्च का यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। लाल मिर्च के यज्ञ से भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि शत्रु विनाश के लिए, शत्रु से सुरक्षा के लिए, कोर्ट केस के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, वाद विवाद में विजय प्राप्ति के लिए, कोई तंत्र मंत्र के प्रभाव यदि आपके जीवन पे है, आपके घर में है,
कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए भी आप लाल मिर्च के यज्ञ का सहारा ले सकते हैं। परंतु यदि आप मंदिर में कराते हैं तो भी आपको वही फल प्राप्त होता है। यदि लाल मिर्च क्या होती है, प्रतिबंधित है, तो उसके अलावा भी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो आपके जीवन को कष्टों को दूर कर सकती है। मंत्र वही रहते हैं, सामग्रियां परिवर्तन हो जाती हैं। और भगवती बगलामुखी की कृपा आप चाहे मंदिर में कराएं या बाहर कराएं, दोनों ही जगह आपको फल प्राप्त होता है। तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या है। जैसे मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी देवी हैं, तो इनकी पूजा बिना दीक्षा के नहीं कर सकते। घर पर मूल मंत्र का जाप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते, पर नाम जाप अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप भावनाएं सही रखेंगे, यदि एक माँ के स्वरूप में आप उनको पूज रहे हैं, एक पुत्र का भाव रख कर यदि आप उनको पूज रहे हैं, तो आपको कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। निस्वार्थ होकर भगवती की पूजा आप इस शारदीय नवरात्रि में कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में सभी जो ऊर्जाएं होती है वो जागृत अवस्था में होती हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि किसी भी देवी मंदिर में आप पूजा करें, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से यदि आप पूजा कर रहे हैं, तो मुझे पूर्णतः विश्वास होता है माँ भगवती बगलामुखी पर कि आपको उस फल में जो उद्देश्य से आप पूजा करते हैं वो उद्देश्य आपका पूर्ण होता है। माँ बगलामुखी की पूजा आप मंदिर में भी मंत्र जाप कराकर संपन्न करा सकते हैं, बिना मंत्र जाप कराकर भी करा सकते हैं। दोनों पूजाओं में अंतर ये है कि क्या होता है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम नए नए चीजें करते हैं। नए जैसे हमें भोजन, जैसे उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि हम भोजन कर रहे हैं, एक भोजन सादे स्वरूप में भी होता है कि दाल चावल या दाल रोटी खाकर भी आप भोजन कर सकते हैं। एक भोजन आप स्टैंडर्ड अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, पनीर के रूप में बना सकते हैं, उदाहरण समझा रहा हूँ। या कोई भी हम जैसे कि अच्छी सब्जी बना सकते हैं, अच्छे भोजन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जितना अच्छा हम भोजन अर्पण करेंगे या भोजन हमारे शरीर को लगेगा, उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जितने मंत्र जाप आप भगवती की पूजा में समर्पण कर रहे हैं, भगवती को अर्पण कर रहे हैं, मंत्र जाप की संख्या जितनी ज्यादा होती उतना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। तो शास्त्र भी यही कहता है और आप सभी जानते हैं कि पहले ऋषि मुनि जो भी थे, जितने भी ऋषि मुनि थे हिंदू ग्रंथ के अनुसार, वो पहले हिमालय पे जाते थे, तपस्या करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, 1.25 लाख इससे कभी कितने भी अधिक संख्या में जाप करते थे। तभी उसके बाद में उसके तत्पश्चात आप उसका हवन, दशांश हवन, तर्पण, मार्जन सभी संपन्न करते हैं। तो वैसे भी आज भी वैसे ही होता है कि शास्त्र अनुसार कोई भी अनुष्ठान हो बिना मंत्र के संपन्न नहीं होता, फलित नहीं होता है। कोई भी धार्मिक कार्य हो तो आप अनुष्ठान या मंत्र जाप पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं। आप घर बैठे भी यहाँ पूजा करा सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या वीडियो अपने व्हाट्सएप पर मंगाकर आप इस पूजा को संपन्न करा सकते हैं। कोई भी पूजा हो वो नाम गोत्र से ही फायदा करती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बैठने से ज्यादा फायदा होता है, ये भी एक भ्रम है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कर्म हो आपके नाम गोत्र से ही फायदा होता है, नाम गोत्र से ही वही फलित होता है। तमाम इतनी दूर से यदि आप आ रहे हैं और इस पूजा में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको शारीरिक कष्ट हो रहा, बैठ नहीं पा रहे हो 5-5, 6-6 घंटे, तो फिर आपका आना या बैठना व्यर्थ है। इसीलिए आप भगवती बगलामुखी की पूजा यदि कर रहे हैं तो मन से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और घर पर भी आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब आगे लेता हूँ, बहुत सारा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि इस नवरात्रि में घर पर पूजा कैसे करें, माँ बगलामुखी की पूजा कैसे करें, कौन से मंत्र जाप करें। वो जिससे मैंने बताया कि बहुत सारे मंत्र है, प्रभावशाली मंत्र है माँ बगलामुखी के। यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आप घर पर करना चाहते हैं तो ओम श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रीम देही देही स्वाहा, यह लक्ष्मी भक्त मंदार मंत्र, बगला गायत्री आप कर सकते हैं, बगलामुखी शाबर मंत्र भी आप कर सकते हैं। पर ये सब बिना दीक्षा के संपन्न नहीं कर सकते, संभव नहीं है जाप करना। इसलिए आप माता बगलामुखी का जो मंत्र जाप है वो नाम जाप आप घर पे कर सकते हैं और यहाँ किसी साधक से आप बगलामुखी की पूजा संपन्न करा सकते हैं, जिसे मैं खुद भी करता हूँ अपने यजमानों के लिए। यदि आपको लगता है कि मुझसे कराना तो मुझसे कराइए, बाकी बहुत सारे हैं, आप किसी से भी आप पूजा संपन्न करा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।